हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से बड़ी खबर, दिल्ली में कल एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और सुगबुगाहट यह है कि शायद इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होगी। कोर कमेटी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार पर चर्चा हो सकती है और माना जा रहा है कि मिशन 2023 के रोड मैप पर भी बात होगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर की कुछ चर्चा इस बैठक में हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, अभी तक हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी बड़ी बैठकों का दौर रहा, लेकिन अब एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इसके क्या सियासी मायने और कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट कि शायद एमपी कैबिनेट में हमें अब फेरबदल देखने को मिले या फिर विस्तार देखने को मिले। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में फिर से एक बार मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक होगी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। खबर मिल रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको बाहर किया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को खाली जगहों पर भरा जा सकता है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं, तो ये भी अटकलें लग रही हैं कि 4 नए चेहरों को शिवराज सिंह चौहान के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिलहाल पिछले दिनों हमने जिस तरीके से देखा, पचमढ़ी के चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मंत्रियों को टास्क दिए थे उसकी समीक्षा भी हुई और आगे भी लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या आला कमान। तो ऐसे मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। चूंकि 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, तो किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना चाहती है बीजेपी संगठन। इसी सिलसिले में कल बड़ी बैठक होनी है। वीडी शर्मा भी रहेंगे। वीडी शर्मा अपनी अलग बात रखेंगे। हालांकि ये ज़रूर दावे किए जा रहे हैं कि ये बैठक मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर नहीं है, जबकि ये संगठन और सरकार के बीच में तालमेल को लेकर, समन्वय को लेकर ये बैठक है। लेकिन चूंकि अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, किसी भी सूरत में कोई भी कमी तैयारियों में नहीं रहना देना चाहती बीजेपी और बीजेपी की कोशिश भी है कि अगर मध्य प्रदेश में एक बड़ी मार्जिन के साथ अगर पार्टी जीतती है तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। इसीलिए लगातार बीजेपी मशक्कत कर रही है और बीजेपी ने ऐसे 100 विधानसभा सीटों को चिन्हित भी किया है जो सबसे कमज़ोर हैं और उन्हीं 100 सीटों पर लगातार संगठन अपना काम कर रहा है और सरकार के मंत्री भी लगातार उस क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। तो ये तय है कि सत्ता में वापसी की कोशिशें बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। कल बड़ी बैठक है और इस बैठक में न सिर्फ बड़े चेहरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या वीडी शर्मा होंगे, बल्कि इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में होंगे। तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े छत्रप हैं, हर छत्रप इस बैठक में होगा और लगता है कि 2023 की तैयारियों की समीक्षा और रोड मैप की पार्टी किस लाइन पे आगे जाएगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वोटर्स के बीच में किस तरीके से पहुंचना है और सरकार किन एजेंडों के साथ लोगों के बीच में जाएगी, तो इस पर काफ़ी हद तक तय होगा कि किस लाइन पर अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चलना है। बिल्कुल नवीन, और माना जा सकता है कि 2023 की तैयारी, वहां की रणनीति, पूरा एक रोड मैप, वहां से विजन निकल करके आएगा और उसी पर बीजेपी चलेगी। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।